Hello everyone. So today we are going to start with the first chapter of embryology, that is Introduction to Embryology. Now in this video we are going to see certain important definitions, certain important terms that we are going to come across during this lecture, right, or during the entire of the embryology. So we are going to discuss about the basic terminologies and basic terms used in embryology and also the stages of human life, right. So starting with the first, अगर हम embryology पढ़ रहे हैं पहले तो हमें पता होना चाहिए कि what is embryology. तो embryology is a branch of science that deals with the formation and development. It deals with the formation and the development of an organism from birth. राइट अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसकी किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है फ्रॉम बर्थ, इज एम्ब्रियोलॉजी. ना एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इज एरिस्टोटल. एंड जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, अगर वर्ड मॉडर्न आ जाता है इन एमसीक्यूज, तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी इज अर्नेस्ट वॉन बेयर. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पूछे जा सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है और मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है. ना अगर एम्ब्रियोलॉजी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट है तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स, राइट. सो रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गमीट्स. ठीक है, जो फ्यूजन टेक प्लेस करती है ऑफ द मेल एंड द फीमेल गमीट्स टू गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग इज रेफर टू एज द रिप्रोडक्शन. नो व्हाई इज रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड इन आवर सिस्टम? क्यों नेचर में रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है? इट इज फॉर स्पीशीज मेंटेनेंस. किसी भी एक स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए. ठीक है, तो जो एक्ट है मेल और फीमेल गमीट का फ्यूज करने का ताकि ऑफस्प्रिंग या जाइगोट प्रोड्यूस हो, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्या होगा? साइंस ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी स्टडी हो रही है, वेदर रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेदर रिगार्डिंग द एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि जो भी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है, तो इन सबकी स्टडी जो है उसको हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंटल एनाटमी. डेवलपमेंटल एनाटमी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ दी एनाटॉमिकल चेंजेस या फिर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ठीक है, तो ये क्या आ गया? स्ट्रक्चरल चेंजेस और दी एनाटॉमिकल चेंजेस जो कि टेक प्लेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू आउट इट लाइफ. ठीक है, पूरी उसकी लाइफ के दौरान जो भी उसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंप्लीट लाइफ साइकिल. ना अगर मैं कंप्लीट लाइफ साइकिल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या मान लो कि ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि बर्थ के पहले का भी पीरियड, जिसे हम क्या बोलेंगे, बर्थ से पहले क्या हो गया? प्री नेटल पीरियड, और बर्थ के बाद पोस्ट नेटल पीरियड. और ये बर्थ के बाद पोस्ट नेटल पीरियड में जो उसकी ग्रोथ होगी, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, उस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी. फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि जो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में डेवलप करा है, या फिर अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करें लाइक किडनी, तो वो किस तरीके से एवोल्यूशनरी डेवलप करा है, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसकी जो स्टडी है उसे हम फाइलोजेनी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किडनी की अगर मैं बात करूँ तो पहले वो प्रोनेफ्रिक किडनी है, फिर मीजोनेफ्रिक किडनी है, फिर मेटानेफ्रिक किडनी है. डोंट वरी, ये वर्ड्स हम आगे डिस्कस करेंगे किडनी की डेवलपमेंट में, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किडनी. ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स क्रीचर का, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना फ्रॉम अ सिंगल सेल. सिंगल सेल क्या है यहाँ पे? जाइगोट. तो एक सिंगल सेल स्टेज से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना, उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, जो है ग्रोथ और दूसरी है डिफरेंशिएशन. ना अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या है? एक सिंपल वर्ड में मैं कह रही हूँ कि अगर किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है, मतलब कि उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है या उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर एंड द साइज ऑफ सेल, तभी कोई चीज ग्रो कर पा रही है, तो दैट इज ग्रोथ. अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर
टिश्यू है और उस टिश्यू को जब हम एक स्पेसिफिक फंक्शन दे देंगे, यानी कि उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम डिवोट कर देंगे कि तूने यही काम करना है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलेंगे, दैट सेल ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्वायर अ स्पेसिफिक करेक्टर, एक स्पेसिफिक करेक्टर एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करवाना, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हो सकती है। मान लो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज ओनली इन द सेल साइज है तो ऑक्जेटिक ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली एक्रिएशनरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि इट इज द ग्रोथ बाय रिजर्व सेल्स। रिजर्व सेल्स की वजह से मान लो कि इन एम्ब्रियोनिक पीरियड हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रीनेटल पीरियड का पार्ट है, यानी कि बिफोर द बर्थ, जब बेबी मदर के वूम्ब में है तो उस टाइम पे एक एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान अगर कोई रिजर्व सेल रह जाता है, रिजर्व यानी हमने जो बचा के रखा है, जो यूज अप ना करे, तो इस रिजर्व से सेल से जब ग्रोथ होने लगेगी उसको बोलेंगे एक्रिएशनरी ग्रोथ। नेक्स्ट आ गया एपोजिशनल ग्रोथ। एपोजिशनल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर्स ऑन द प्रीवियसली फॉर्म्ड वन। एपोजिशनल मतलब कि एक ऑलरेडी फॉर्म्ड लेयर, मान लो कोई स्किन की थी, उसके ऊपर जब न्यू फॉर्म्ड लेयर्स आ जाएंगी, दैट इज एपोजिशनल ग्रोथ। तो ये 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन या करेक्टर। तो हो सकता है वो कीमो डिफरेंशिएशन हो, यानी कि हमने उसको केमिकली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे दिया है। हिस्टो डिफरेंशिएशन हो, यानी कि उसकी हिस्टोलॉजी को स्पेसिफाई कर दिया। ऑर्गेनोजेनेसिस परफेक्ट ऑर्गन सिस्टम के लिए भेज दिया कि हाँ ये टिश्यू जो है वो किडनी फॉर्म करेगा, ये टिश्यू जो है हार्ट फॉर्म करेगा, दैट इज हाउ ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स। या फिर हमने फंक्शनली डिफाइन कर दिया कि हाँ इस टिश्यू का फंक्शन है कि ये सिंथेसाइज करेगा एक पर्टिकुलर हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन। तो ये हमने क्या दे दिया, फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया। तो इट कैन बी कीमो डिफरेंशिएशन, हिस्टो डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल सेल स्टेज टू अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है गमीटोजेनेसिस। नाउ वर्ड ओनली इंडिकेट्स गमीटोजेनेसिस, यानी कि गमीट की फॉर्मेशन। तो गमीटोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स। कहाँ से? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स फ्रॉम द जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल से हम गेमीट फॉर्म कर रहे हैं। और गेमीट्स क्या है, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स के लिए क्या गेमीट होता है, स्पर्म। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनके लिए गेमीट्स क्या होता है, ओवम। इन दोनों ने ही फ्यूज करके क्या देना है, गिव राइज करना है टू द जाइगोट, जिसको हमने क्या डिफाइन करा था एज रिप्रोडक्शन। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, ठीक है, जो एम्ब्रियोलॉजी में हम यूज करते हैं। मान लो कि ये मेरे पास जो है मदर है, ठीक है, उसकी बेली है। इस बेली में यहाँ पे मान लो कि ये एम्ब्रियो लाई कर रहा है, ठीक है, ये एम्ब्रियो इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके सर्फेसेस होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस यानी कि जो, मान लो ये उसकी बेली है, तो इस बेली की तरफ जो जो स्ट्रक्चर होगा वो उसका होगा वेंट्रल सरफेस। डोर्सल मतलब जो उसकी पीठ की तरफ है, तो ये हो गए डोर्सल सरफेस। नेक्स्ट आता है क्रेनियल, यानी कि ये जो उसका हेड है तो टूवर्ड्स दी हेड। अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्डल, ठीक है, क्रेनियल हो गया कॉर्डल। कॉर्डल की अगर हम बात करें यानी टूवर्ड्स दी बटॉक्स। ठीक है। तो जो हमारे पास टूवर्ड्स दी हेड होगा वो होगा क्रेनियल। जो टूवर्ड्स दी बटॉक्स यानी कि जो टेल है, जिस जहां पे हमारी बोन कौन सी होती है, कोकेक्स बोन, तो इस बोन की तरफ कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे कॉर्डल। अगर हम वेंट्रल बात करें तो एंटीरियर यानी टूवर्ड्स द बेली है, डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर यानी टूवर्ड्स द बैक है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स है। इसके अलावा क्या आता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का मतलब क्या है कि मान लो प्रॉक्सिमल मतलब जो मेरे पास है, डिस्टल मेरे जो दूर है। ठीक है। तो दूर डी से डी डिस्टल, पास पी से पी प्रॉक्सिमल। ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर रूट के पास लाई कर रहा है। मान लो कि अगर मैं फिंगर्स ड्रॉ करूं, ठीक है, इस फिंगर्स में हमें पता है कि यहाँ पे 2 लाइनें आती हैं, तो ये इसको 3 फैलिंग्स में डिवाइड करता है। ठीक है। ये तो हो गया मिडल, क्योंकि बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये मेरी बॉडी से दूर है, तो ये डिस्टल, सॉरी, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा मेरी बॉडी से दूर डिस्टल फैलिंग्स। ठीक है। तो ये डिस्टल है, दूर है। ठीक है। और ये मेरी बॉडी के पास लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है,
द टू अदर टर्म्स। नेक्स्ट आ गया इन्वेजिनेशन, इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन यानी कि कोई चीज इनसाइड जा रही है, आई फॉर इनसाइड, आई फॉर इन्वेजिनेशन। और इवेजिनेशन यानी कि कोई चीज एग्जिट कर रही है, यानी कि इवेजिनेट कर रही है, यानी कि बाहर जा रही है, तो ये टूवर्ड्स द आउटसाइड। मान लो कि आपकी ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन में इस तरीके से सल्काए गायराए रहते हैं। तो सल्काए गायराए में क्या होता है कि जब भी कोई डिप्रेशन आएगा तो ये क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज इन्वेजिनेटिंग। मान लो कि ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल में बडिंग होती है। अब बडिंग हो रही है तो उसमें से क्या बड निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इवेजिनेट। ठीक है, तो ये दो आ गया, इनसाइड जाना या बाहर जाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द गमीट। गमीट हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जो हमारे पास गमीटोजेनेसिस के प्रोसेस से आता है, जो कि दो हैं, एक आ गया स्पर्म मेल में और एक आ गया ओवम इन दी फीमेल्स। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप यानी कि जो जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल है, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जो इंडिविजुअल के जीन्स में लाई कर रहा है। वेरस फिनोटाइप यानी कि जो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, जो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक मेल है, ठीक है, उस मेल में क्या है कि हमारे पास मान लो ए बी जीन है, ठीक है, ए बी जीन एक रैंडम जीन है जो कि कोड कर रही है फॉर ब्लू कलर आइज, ठीक है। तो इसमें जो ए बी जीन है उसके जीनोम में वो उसका जेनेटिक मेकअप है, दैट इज द जीनोटाइप। और जो ब्लू कलर की उसकी आईज हमें दिखाई देगी जब वो पैदा हो जाएगा मेल चाइल्ड, और जब वो बड़ा होगा तो हमें ब्लू आईज दिखाई देंगी, दैट इज अ फिनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप यानी कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। नॉ टेराटोजन क्या है, टेराटोजन इज अ सब्सटेंस जो कि बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है इन अ फीटस। ठीक है, मान लो कि एक मदर है, मदर जो है शी वॉज अनअवेयर ऑफ अ प्रेगनेंसी, तो उसने कोई ऐसी ड्रग ले ली या उसने कोई ऐसी चीज ले ली जो क्या है, टेराटोजेनिक है। तो उस टेराटोजेनिक ड्रग ने क्या करना है, जो अंदर फीटस डेवलप कर रहा है उसमें बर्थ डिफेक्ट कॉज करना है। सो दैट इज वाई हम लोग क्या कहते हैं कि एनी ऑफ द टेराटोजेनिक ड्रग इज नॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी में कोई भी टेराटोजेनिक ड्रग या सब्सटेंस मदर को नहीं दे सकते, अदरवाइज चाइल्ड में क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट डेवलप करेगा। तो ये हमने नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर ली। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ना स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, राइट। फिजिकल चेंजेस हो गए, इमोशनल चेंजेस हो गए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस भी करते हैं ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट को और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ब्रॉडली जो है ह्यूमन लाइफ को दो स्टेजेस में डिवाइड करा है, प्री नेटल पीरियड और एक आता है पोस्ट नेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड क्या है, पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एक ह्यूमन के बर्थ से पहले जो वो जर्नी काटेगा इन द वूम ऑफ द मदर, उसे हम बोलेंगे प्रीनेटल पीरियड। अब इस प्रीनेटल पीरियड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लिनिकली डिवाइड कर सकते हैं। क्लिनिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं, हमें पता है कि बिफोर बर्थ क्या होता है, बर्थ क्या होता है, 9 मंथ्स का हमारा प्रेगनेंसी होता है, जिसको हमने डिवाइड करा है 3 ट्राइमेस्टर्स में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और हर एक ट्राइमेस्टर में क्या है, 3 मंथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9 मंथ्स की टोटल प्रेगनेंसी है जिसमें हमने पीरियड्स बना दिए। हमने क्या करा, 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और हमने हर एक ट्राइमेस्टर में 3 3 मंथ ऐड कर दिए, ठीक है। अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजिकली, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या करा है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है प्रीनेटल पीरियड की, वो है इन 3 में। पहला हमने डिवाइड कर दिया जर्मिनल पीरियड, दूसरा एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड तीसरा आ गया फीटल पीरियड। जर्मिनल पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये हमारे फर्स्ट 2 वीक्स हैं ऑफ द फर्टिलाइजेशन। मान लो कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करी, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो गमीट है, स्पर्म एंड ओवम, उन्होंने फ्यूज करा, जाइगोट बनाया। वहां फर्टिलाइजेशन से लेके यानी कि फ्यूजन से लेके टिल 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स हमारे पास जो है क्या हो गया, जर्मिनल पीरियड हो गया। नेक्स्ट आ गया कि अब 2 वीक्स तक तो जर्मिनल पीरियड है, तो 3 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक, ठीक है, 3 वीक से लेके जो 8 वीक्स है यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा। और फीटल पीरियड हम कब कहेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम द 8th जो वीक पास ऑन हो गया, यानी कि जो 8th वीक से लेके हमारे पास क्या आ गया, टिल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये हमारा पास होगा फीटल पीरियड, ठीक है। तो जर्मिनल पीरियड आ गया फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक इज 3rd वीक टू 8th वीक, और हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट है फीटल पीरियड, दैट इज फ्रॉम द 8th वीक टिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल, जो हमारे पास है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड यानी कि आफ्टर द बर्थ। तो आफ्टर द बर्थ हमने क्या करा है, हमने पीरियड्स को डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नियोनेटल पीरियड क्या हो गया कि फ्रॉम बर्थ, ठीक है, जब बर्थ हुआ है तब से लेके 28 डेज, ठीक है, या फिर 1 मंथ कह लो, तो 28 डेज तक हमारा क्या होगा, नियोनेटल पीरियड। इनफैंसी किसे कहते हैं, जो हमारा 1 मंथ से लेके 1 मंथ आफ्टर द बर्थ से लेके 1 ईयर तक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड होगा 1 साल से लेके 12 साल तक। प्यूबर्टी कब आती है, प्यूबर्टियल एज हम कब बोलते हैं, इट इज 12 ईयर्स के बाद से लेके टिल 16 ईयर्स। अडोलेसेंस पीरियड क्या आएगा, इट इज 16 ईयर्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। एडल्ट कब आएगा, एडल्ट हम कब कहेंगे, दैट इज 20 to 40 ईयर्स। मिडिल एज कब कहेंगे, 40 to 60 ईयर्स। एंड ओल्ड एज अबव 60 ईयर्स। और हमें पता है लास्ट क्या आता है, दैट इज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पोस्ट नेटल पीरियड की कैटेगरीज। न्यूनेटल टिल 28 डेज, टिल 1 ईयर इज इन्फेंसी, 12 ईयर्स तक चाइल्डहुड, प्यूबर्टी आ गया 12 to 16, एडोलेसेंस 16 to 20, एडल्ट 20 to 40, मिडिल एज 40 to 60 एंड ओल्ड एज मोर देन 60। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ओल्ड एज याद रखनी है, प्यूबर्टियल एंड एडोलेसेंट याद रखना है, और साथ में ये फर्स्ट के हमें जो है 2, यानी कि न्यूनेटल एंड इन्फेंसी पीरियड। अब ये हो गया हमारे पास स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास की जो क्लिनिकल डिवीजन करी थी हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ये कब से कब तक काउंट करा जाएगा, ये प्री नेटल पीरियड है, यानी बिफोर दी बर्थ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था मदर का, ठीक है, टू 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, 14 to 26 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड अगर हम बात करें दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर की, दैट इज फ्रॉम 27 वीक्स टिल डिलीवरी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टिल 42 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, दीज आर द 3 पीरियड्स, ठीक है। टोटल हमारा जो प्रेगनेंसी का पीरियड था, मैंने बोला था 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स यानी कि हम कह सकते हैं कि 40 वीक्स, ठीक है, 40 वीक्स है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने क्या बोला कि जब उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, यानी कि जब उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई थी, हमने उसकी ब्लीडिंग का पहला दिन लेना है, ठीक है। उस दिन से लेके 13 वीक्स तक क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाएगा। फिर उसके बाद 14 से 26 वीक्स तक सेकेंड ट्राइमेस्टर माना जाएगा, और 27 वीक्स से टिल डिलीवरी हमारे पास जो है इट विल बी कंसिडर द थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने यहाँ पे बोला कि प्रेगनेंसी 40 वीक्स की, और हमने थर्ड ट्राइमेस्टर को डिलीवरी 42 माना है। वाई, बिकॉज जो डिलीवरी है जरूरी नहीं कि 40 वीक्स पे ही हो, ये 2 वीक्स बिफोर, यानी कि हमारे पास 38 वीक्स और 2 वीक्स आफ्टर 42 वीक्स नॉर्मल कंसिडर करी जाती है। तो दिस इज द रेंज ऑफ डिलीवरी, 38 to 42 वीक्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। ये मोस्ट क्रूशियल है क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रही है, ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही है। तो इस टाइम पे कोई भी टेराटोजेनिक अगर एक्सपोजर होगा तो फीटल एनॉमलीज होने के चांसेस है। अगर मदर जो है वो एक्सपोज्ड है टू अल्कोहल, टू स्मोकिंग या टू एनी ऑफ दी अदर डिग्रेडिंग एजेंट्स, तो उसकी वजह से भी क्या है, फीटल एनॉमलीज हो सकती है। इसमें मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑल्दो कुछ वुमेन में ये एब्सेंट भी हो सकता है, तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऑल्सो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करा जाता है इस पीरियड के टाइम पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमें पता लगेगा कि हाँ वो कितने जेस्टेशन की है। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जेस्टेशन यानी कि जो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है फर्स्ट डे से लेके हम टोटल प्रेगनेंसी को वीक्स में डिवाइड करें, जैसे कि हमने ये बात करा, वीक्स की बात करी ना, 13 वीक्स, तो ये पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पता लगेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर के जो सिम्टम्स है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं, ठीक है। उनको और नोजिया, वॉमिटिंग या फिर बैक पेन होना शुरू होगा, क्योंकि साइज ऑफ द यूट्रस बढ़ रहा है, बेबी का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो सारी जो है फीटल मूवमेंट्स, ठीक है, फीटल मूवमेंट्स भी मदर को फील होंगी। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम मदर को फीटल मूवमेंट्स फील होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्विकनिंग। और जनरली क्विकनिंग जो है वो बाय 20 वीक्स फील होनी शुरू हो जाती है। इट कैन बी अप टू 22 वीक्स एज वेल, ठीक है। तो उसको नॉर्मल कंसिडर करा जाता है, यानी फर्स्ट टाइम मदर को फीटल मूवमेंट्स फील होंगी, ठीक है।
और ये हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो टुवर्ड्स अ डिलीवरी जाती है मदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो सारे इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे जो आप गायनी में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ किस टाइम पे डिलीवरी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें, इसको हम EDOD लिखते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो EDOD या EDD भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज जो उसका लास्ट LMP की डेट होगी। लास्ट LMP में हम क्या लेंगे, फर्स्ट डे, ठीक है। जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है वो हमने लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 9 मंथ्स की तो प्रेगनेंसी है, प्लस हम 7 डेज ऐड करेंगे। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 7 डेज, ठीक है। या फिर हम ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, LMP की जो फर्स्ट डेट है जो उसने हमें बताई है उसमें हम डायरेक्टली 280 डेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं फॉर द EDOD कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी हमने ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले सेल डिवीजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।